एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मन से भ्रम या भ्रांति कैसे दूर करें। मन से भ्रम या भ्रांति दूर करने के लिए हमें ध्यान करना होगा। भ्रम क्या है? भ्रांति क्या है? भ्रम या भ्रांति का अर्थ होता है कि वह असल दिखाई दे रहा है जबकि असल है नहीं। मृग मारीचिका, मिराज जिसको कहते हैं, एक भ्रम पैदा हो गया है कि सच है, लेकिन सच होता नहीं। बुद्ध यही तो कह रहे हैं कि संसार में दुख है और दुख आर्य सत्य है। लेकिन हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि संसार में सुख है। इस सुख की हम खोज करते हैं और दुखों को दूर करना चाहते हैं। सुखों की खोज में दुख बढ़ते चले जाते हैं और जो हम सोचते हैं कि सुख मिला, वह एक भ्रम था, वह सुख था नहीं। और पता कब चलता है? जब हम बुरी तरह से आहत हो जाते हैं। पता कब चलता है कि भ्रम था? पता कब चलता है कि जिस सुख की तलाश हमने की थी वह सुख नहीं था। तब जब हम उस सुख को छूते हैं तब पता चलता है कि वह सुख नहीं था, वो तो दुख था। और जो हमने ये व्यर्थ में मेहनत करी, मानसिक वेदनाएं झेली, शारीरिक कष्ट सहे, इसकी वजह से और न जाने कितने कर्मों को हमने अंजाम दिया। जब हमें पता चलता है वो भ्रम है, तब तक हम न जाने कितने और कर्मों को एकत्रित कर चुके होते हैं। भ्रम या भ्रांति का पता कैसे चले? मन से भ्रम या भ्रांति कैसे निकले, जो इन्होंने प्रश्न पूछा है। जब हम मन को देखेंगे। आपने देखा, जिस व्यक्ति को मन के बारे में कोई जानकारी नहीं, जिसने कभी मन की छानबीन नहीं की, खोज पड़ताल नहीं की, वह व्यक्ति क्या करता है? मन कहता है यह कर लो, वो कर लेता है। मन कहता है कि वो कर लो, वो कर लेता है। मन कहता है कि आज कुछ मत करो, वो कुछ नहीं करता। मन कहता है कि आज खा लो, वो खा लेता है। मन कहता है कि आज मत खाओ, वो नहीं खाता। यानी मन जैसा कह रहा है वो वैसा करता है। उस व्यक्ति को मन के बारे में कुछ भी पता नहीं, क्योंकि मन की खोजबीन तो उसने कभी करी ही नहीं। और जो व्यक्ति मन की खोजबीन करता है, मन के बारे में जानना चाहता है, मन के बारे में समझना चाहता है, वह व्यक्ति ध्यान करता है। क्योंकि ध्यान ही एकमात्र उपाय है मन को समझने का, मन के कृत्यों को देखने का, मन के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, जो भी विचार उठ रहा है, जो भी भाव उठ रहा है, जो कृत्य तक पहुंच रहा है, वह सब
ध्यान के जरिए दिखाई देता है, महसूस होने लगता है। तो इनका प्रश्न अच्छा है कि मन से भ्रम या भ्रांति कैसे निकले, कैसे दूर करें। ध्यान करना होगा। ध्यान में क्या होता है? जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने ही अंदर अपने मन को देखते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो मन से ही ध्यान करते हैं। हमारी शुरुआत मन से ही ध्यान करने की है। मन से ही ध्यान करने का अर्थ है कि हम मन के अंदर जाना चाहते हैं। और वैसे भी जिसको हम मंदिर कहते हैं, मंदिर का अर्थ होता है मन के अंदर। मंदिर, मन के अंदर क्या है? हमने बाहर एक प्रतिमा रखी है, एक मंदिर बनाया हुआ है। वह एक इस बात का सूचक है कि हमारे मन के अंदर भी एक ऐसी ही प्रतिमा हो। इसलिए मंदिर बनाए गए थे। मंदिरों की शुरुआत जब कभी भी किसी ने की होगी, उन ज्ञानी जनों का उद्देश्य यही था कि हम अपने मन के अंदर भी एक ऐसी ही प्रतिमा, जिसको हम सत्य समझते हैं, जिसको हम अपना सच समझते हैं, जिसको हम अपना प्रियतम समझते हैं, अपना प्यारा समझते हैं, जिसको हम अपना भगवान कहते हैं, जिसको हम अपना सुख देने वाला कहते हैं, वह मन को हम ध्यान में देखते हैं, अपने मन के अंदर देखते हैं, अंतर ध्यान में उतरते हैं। तब हम देखते हैं कि मन में क्या है। तब पहली बार हमें पता चलता है कि हमारे अंदर मन में तो भ्रम है, हमारे अंदर तो मन में झूठ है। तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर मन में भ्रांति है। तब हमें पता चलता है कि हमारा मन कठोर है। तब हमें पता चलता है कि हमारे मन के अंदर विकार हैं। तब हमें पता चलता है कि हमारे मन के अंदर वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं। तब हम अपने मन को साफ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं। तब हम अपने मन में एक शुद्ध और साफ छवि, एक ऐसी प्रतिमा रखते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारा मन शुद्ध और साफ हो। उसके लिए हम क्या करते हैं? कैसे होगा यह? पहले तो देखना अपने अंदर कि मन में यह सब कुछ है। इस देखने के लिए हम निरंतर ध्यान का प्रयास करते हैं। और ध्यान हम कैसे करेंगे? जो हमें उन बुद्धों ने बताया, जिन्होंने अपने मन के अंदर देखा, अपने मन के अंदर से सारे भ्रम, सारी भ्रांतियाँ निकाली, मन के अंदर सत्य को देखा, मन के अंदर सत्य प्रकट हुआ, मन शुद्ध और साफ हुआ। मन जब परम चेतन हो गया, तब उन्होंने क्या पाया? तब उन्होंने यह पाया कि मन के अंदर जितने भी विकार थे, जितनी तृष्णाएं, वासनाएं, कामनाएं थी, जितने भोग विलास की इच्छाएं थी, वह सब ही ध्यान के जरिए उनका प्रहाण किया जा सकता है। तब उन्होंने पाया कि जो शुद्ध मन होता है वह हमें सत्य के दर्शन कराता है। तब हमारे अंदर सत्य प्रकट होता है। तो मन से भ्रम या भ्रांति निकलती है जब हम ध्यान में उतरते हैं। अब हम ध्यान कैसे करेंगे? ध्यान में जाने के लिए हमें बुद्धों के उपदेशों पर चलना होता है। बुद्धों की बताई हुई ध्यान विधि को अपने जीवन में उतारना होता है, अभ्यास करना होता है। और
बुद्धों के द्वारा बताए गए नियमों का, विनयों का पालन करना होता है। अगर हम नियमों का, विनयों का पालन नहीं करेंगे तो फिर हम किसी भी हालत में अपने मन में से भ्रम या भ्रांतियाँ या विकार नहीं निकाल सकते, कभी नहीं निकाल सकते। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मन को भ्रम से मुक्त करने के लिए, भ्रांति से मुक्त करने के लिए ध्यान विधि को अपने जीवन में उतारें। लेकिन ध्यान विधि को जीवन में उतारने के लिए हमें बुद्धों का सहारा लेना पड़ेगा, नियमों का पालन करना होगा। नियमों का पालन जब करेंगे तो फिर हमें बड़ी तकलीफ़ होगी, क्योंकि हमारा मन तो अब तक बहुत ज़्यादा बागी हो चुका है। हमारा मन तो अब तक बहुत कुछ उसने आदतें पाल ली हैं। उन आदतों का प्रहार कैसे होगा, उन आदतों से हम अपने आप को कैसे अब बचाएंगे, उन आदतों से अपने को कैसे मुक्त करेंगे, यह सब काम हमें बहुत ही तसल्ली से ध्यान विधि का पालन करते हुए, ध्यान विधि को जिंदगी में उतारते हुए करना होता है। इसके लिए हम यह नहीं कह सकते कि कोई हमारी मदद कर देगा। कोई हमारी मदद नहीं कर सकता जब तक कि हम ही अथक प्रयास न करें। और अथक प्रयास करने के लिए हमें बुद्धों का सहारा लेना होगा। बिना बुद्धों के सहारे से, बिना बुद्धों के नियमों, बताए गए नियमों के पालन किए बिना हम यह नहीं कर पाएंगे। और संयमित जीवन जीना होगा, सदाचार पूर्वक जीवन जीना होगा। अपने जीवन को सरल और साधारण बनाना होगा। अगर हम यह सोचते हैं कि हम सांसारिक गतिविधियों में भी अपने आप को उलझा कर रखेंगे और मन को भी भ्रम या भ्रांति से दूर कर लेंगे, यह मुश्किल का काम है। क्योंकि एक तरफ से संसार में उलझना, क्योंकि संसार मन से पैदा होता है, एक तरफ से संसार में उलझना और दूसरी तरफ से अपने आप को संसार से मुक्त करना, यह ऐसा ही है जैसे कि हम पूरब की तरफ जाना चाहते हों और अपना मुंह हमने पश्चिम की तरफ किया हुआ हो। तो हम पश्चिम की तरफ आगे बढ़ेंगे, पूरब की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। पूरब की तरफ आगे बढ़ने के लिए हमें पूरब की तरफ मुंह करना होगा। इसलिए अगर हम अपने मन से भ्रम या भ्रांति को दूर करना चाहते हैं तो पहला काम है कि हम बुद्धों के बताए हुए उपदेशों पर चलें। बुद्धों ने जो हमें ध्यान विधि बताई है, जैसे गौतम बुद्ध ने हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर बात की। आर्य अष्टांगिक मार्ग से दुख मुक्ति हो सकती है। दुख किसको पता चलता है? दुख मन को लगता है। दुख शरीर को लगता है तो मन दुखी हो जाता है, व्यथित हो जाता है। और अगर दुख से मुक्त होना है तो मन से मुक्त होना होगा, मन से ऊपर उठना होगा, मन को संयमित करना होगा, संतुलित करना होगा, सरल और साधारण करना होगा और सत्य की राह पर मन को चलाना होगा। अब सत्य क्या है? क्योंकि सब कुछ तो भ्रम या भ्रांति है, तो फिर सत्य क्या है? बुद्ध कहते हैं कि सत्पुरुष के उपदेश श्रवण करने चाहिए। सत्पुरुष सत्य है, उसकी धर्मकाय या सत्यकाय या ब्रह्मकाय वह सत्य है। उसके द्वारा कहे गए वचन सत्य हैं। उनका पालन जो भी करेगा वह सत्य की राह पर चलने लगेगा। लेकिन नियमों का पालन भी करना होगा। एक तरफ सत्य की राह पर चलना, ध्यान साधना करना, और दूसरी तरफ से मन को विकारों में लगाना, तृष्णा और वासनाओं में लगाना,
ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। भ्रम या भ्रांति से मन को दूर करने के लिए मन को सत्य की तरफ लगाना होगा। और सत्य की तरफ मन लगता है जब मन से ध्यान करवाया जाता है। हम क्या करते हैं विपश्यना करते समय? अपने आती जाती सांस को चुपचाप देखते रहते हैं। देखने वाला कौन है? देखने वाले हम हैं। और जब हम देखने वाले हैं तो हम शरीर से इन स्थूल आंखों से थोड़ी देख रहे हैं, हम मन की आंखों से देख रहे हैं। मन की आंखों से मन को टिकाकर देखते हैं। और जैसे जैसे मन रुकने लगता है वैसे वैसे हमें तस्वीर स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तब हमें अपने अंदर भ्रम या भ्रांति दिखाई देती है, क्योंकि भ्रम या भ्रांति दिख जाए तो फिर कौन मन के पीछे दौड़ेगा? फिर कौन मन को दौड़ाएगा? क्या कभी आपने किसी झूठ के पीछे मन को दौड़ाया है? क्या कभी हम किसी झूठ के पीछे, असत्य के पीछे दौड़े हैं? जब हमें पता है कि कोई व्यक्ति से हमें कोई भी लाभ नहीं होने वाला, न तो कोई ऐसा धन लाभ होना है, न कोई ऐसा सुख पैदा मिलना है, तो क्या हम उस व्यक्ति के पीछे चलेंगे? हम व्यक्ति के पीछे चलते हैं क्योंकि हमें एक अपेक्षा है कि उससे धन लाभ होगा, उससे ज्ञान लाभ होगा, उससे कुछ हमारे काम हल हो जाएंगे। और अगर हम मन से भ्रमों के पीछे पड़ रहे हैं, भ्रांतियों के पीछे चल रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि अभी हमें पता ही नहीं है कि मन को कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना। इसलिए पता नहीं है क्योंकि हम ध्यान नहीं करते, इसलिए हमें भ्रम भ्रम जैसा दिख ही नहीं रहा है। क्या भ्रम है? बुद्ध कहते हैं कि संसार भ्रम है, लेकिन क्या हमें भ्रम दिखाई दे रहा है? नहीं। तो भ्रम हमें कब दिखाई देगा? भ्रम हमें तब दिखाई देगा जब हम उसे ध्यान से देखेंगे, मन को टिका कर देखेंगे। और मन जब टिकता है तब हमें सत्य सत्य जैसा दिखाई देता है और भ्रम भ्रम जैसा दिखाई देता है। मन टिकता है तो हमें असलियत पता चलती है कि क्या असल है और क्या नकल। आपने देखा, चलते हुए बस या चलती हुई ट्रेन से हमें पेड़ पौधे, जमीन सब चलती हुई नजर आती है, तो क्या जमीन चलती है? जमीन चल रही है? क्या पेड़ पौधे चल रहे हैं? क्या बिजली के खंभे चल रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा है। सिर्फ हम चल रहे हैं, इसलिए हमें वो चलते हुए दिखाई देते हैं। और जैसे ही हम रुकते हैं, हम अगर स्थिर हो गए तो वह सब स्थिर हो जाता है। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि वो स्थिर ही थे, हम स्थिर नहीं थे। और जब हम स्थिर हो गए तो वह भी स्थिर हो गए। इसी तरह से जब मन स्थिर हो जाता है तो भ्रम भ्रम जैसा दिखाई देता है, भ्रांति भ्रांति जैसी दिखाई देती है। जब मन स्थिर हो जाता है तो सत्य सत्य जैसा दिखाई देता है। और मन स्थिर होगा जब हम ध्यान करेंगे। बिना ध्यान के मन स्थिर नहीं होता। मन को स्थिर करने के लिए ध्यान करना होगा। और ध्यान कैसे करेंगे? ध्यान करेंगे जब हम किसी ध्यानी की सलाह से ध्यान करेंगे, जब हम किसी बुद्ध की सलाह से ध्यान करेंगे। क्योंकि बुद्धों ने जाना है मन को, बुद्धों ने उस मन की गति को समझा है, इसलिए बुद्धों के बताए हुए रास्ते पर चलकर ही हम ध्यान कर पाएंगे। और तभी हम मन की उस स्थिति को समझ पाएंगे जो हमें
भ्रम और भ्रांति से ऊपर उठा देगा और तब हमें हकीकत नजर आएगी। करना ध्यान ही होगा। एकमात्र उपाय है ध्यान, एकमात्र विधि है ध्यान। नमो बुद्धाय।